हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर करण ब्लॉग्स, जिसके अंदर मैं आज आपसे अपने इस ब्लॉग में कुछ पर्सनल बातें शेयर करूंगा जो अभी महीना भर या 15 दिन के बीच में मेरे साथ में हुई है। मेरी एक सर्जरी हुई थी, उससे रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा कि मेरे को उससे पहले क्या परेशानी हुई, क्या नहीं थी। जैसे आने वाले समय में अगर आपको इस तकलीफ़ हो तो आप समय रहते उसका इलाज करवा सकें। तो चलिए, आज मौसम भी सुहाना है तो थोड़े खुले एनवायरनमेंट में चलकर मैं आपको आगे बताता हूँ। तो हम अब आ गए हैं इस खुले एनवायरनमेंट में। आप देख सकते हैं मैं छत के ऊपर हूँ अपने घर की। वैसे डॉक्टर ने मना करा है मुझको, लेकिन शुरुआत करते हैं। कुछ महीने पहले ये मेरे को एक दर्द शुरू हुआ था पेट में, जिसका मैंने सही से ट्रीटमेंट नहीं किया। फर्स्ट टाइम मेरे पेन हुआ पेट में तो मैंने ध्यान नहीं दिया, दवाइयाँ ली, इंजेक्शन लगवाया, महीना भर चला, फिर मेरे दर्द हुआ और ये दर्द मेरे पेट के बीच के हिस्से चालू होकर राइट साइड में नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। उसके बाद मैं डॉक्टर के गया। डॉक्टर के जाने के बाद में उन्होंने मुझे दर्द का इंजेक्शन लगाया। 3 दिन दर्द रहा, उसके बाद मुझे आराम मिल गया। लेकिन जब मेरे को तीसरी बार ये दर्द हुआ तो मैंने डॉक्टर से बोल के एक टेस्ट लिखवाया कि मेरी एक सोनोग्राफी हो जाए, इसमें पता लग जाए कि मुझे कंटिन्यू दर्द हो किस चीज़ का रहा है। तो डॉक्टर से मैंने लिखवाने के बाद में मैं अपने नज़दीकी सोनोग्राफी करवाई। सोनोग्राफी करवाने के बाद में मैं उस रिपोर्ट को देखने पे पता लगा कि उसमें मेरे अपेंडिक्स है। और समय अपेंडिक्स सम टाइम डेट थी 2 जून को मेरे दर्द हुआ था। 3 तारीख को मैंने अपना सोनोग्राफी करवाई, जिसके अंदर ये आया है कि मेरे को अपेंडिक्स है और अपेंडिक्स का साइज़ 6.7 mm समथिंग था। अब मैंने यहाँ गलती ये करी कि मैं को डॉक्टर की तरफ से बोला गया था कि इसका ऑपरेशन होगा, लेकिन मैंने यूट्यूब पे नए नए वीडियोज़ देख के गूगल पर सर्च कर करके अपेंडिक्स से रिलेटेड कि मैं बिना सर्जरी के इस से निकल जाऊं, तो मैंने दर्द की दवाइयाँ लेना शुरू कर दिया। कुछ यूट्यूब पे ये डाल रखा था कि होम्योपैथिक की दवा लेने से अपेंडिक्स ठीक होता है, तो मैंने होम्योपैथिक दवा लेना शुरू कर दिया। कुछ दिन मुझे आराम रहा, लेकिन उसके 20 दिन बाद मुझे फिर से दर्द उठा। दर्द उठने के बाद में मेरे को लगा ये दर्द वही था, तो मैंने पहले ही सोच रखा था कि अब दर्द उठेगा तो मैं अब की बार अपना ऑपरेशन करवा लूँगा। तो मेरे को 2 तारीख के बाद में सीधा 25 तारीख के आसपास मुझे वापस से पेट में दर्द उठा, राइट साइड डाउन के अंदर। और मैं वहाँ से सीधा डॉक्टर के पास गया हॉस्पिटल। वहाँ जाके मैंने सोनोग्राफी कराई, जिसके अंदर जो मेरा अपेंडिक्स था वो बढ़ के 10 mm हो गया था और उसके अंदर लम्प्स पड़ गए थे, यानी वो छोटी आंत से जाके चिपक गया था। अब डॉक्टर ने मेरे को ये बोला कि आपकी गांठ पड़ गई है, लेकिन अब मैं इसका ऑपरेशन अभी नहीं कर सकता क्योंकि ये रिस्की रहेगा, आपको 1.5 महीने इंतज़ार करना पड़ेगा। इस कारण से मैं थोड़ा सा टेंशन में आ गया। तो मैंने दूसरे हॉस्पिटल में दूसरे डॉक्टर से बात करी। उन्होंने मेरी रिपोर्ट्स देखा। उन्होंने ये बोला, आप पहली बार में जब आपके ये प्रॉब्लम था तब आपको यहाँ पर आके ये ऑपरेशन करा लेना चाहिए था, क्योंकि अब आपके ये ओपन सर्जरी होगी, आपके पेट पे चीरा लगेगा, उसके बाद ही ये अपेंडिक्स प्रॉपरली रिमूव हो पाएगी। अब मेरे दिमाग में ये था कि यूट्यूब पे इतना देखा, ये करा वो करा, उसमें इतना बताया गया कि ऐसे ठीक हो सकता है, लेप्रोस्कोपी है, ये है वो है, लेकिन आखिरकार जब मेरा ऑपरेशन होना था तो मैं
हॉस्पिटल में जाके भर्ती हुआ। उन्होंने ऑपरेशन से एक दिन पहले मुझे भर्ती कर लिया वहाँ पर, और भर्ती करने के बाद में मुझे एक दिन रखा। नाइट के अंदर मुझे कुछ बोला समथिंग रात के 10-11 बजे के आसपास कि आप रात को 12 बजे से खाना और पीना बंद कर देना, मॉर्निंग में आपका ऑपरेशन होगा। और उसके बाद में सेकंड डे मेरा ऑपरेशन हुआ। मुझे ऑपरेशन थिएटर में मैं खुद ही गया चल के, और वहाँ जाने के बाद में मुझे एक इंजेक्शन लगाया गया पीठ के अंदर, जिससे मेरा यहाँ तक का हिस्सा और नीचे तक पूरा ब्लॉक हो गया, यानी सुन्न हो गया, और मेरी आँखों पे पट्टी बांध दी गई। ऑपरेशन के दौरान सर्जन मेरे से बात करते रहे, मेरे बारे में पूछा कब से क्या हुआ, दर्द, नाम वाम, और सर्जरी में कम से कम 30 से 35 मिनट लगे। उसके बाद में मुझे नीचे अपने वार्ड में भर्ती किया गया, जो जनरल वार्ड था वहाँ भर्ती कर दिया गया था, वापस ले जाके शिफ्ट कर दिया था, और मैं होश में ही था पूरी सर्जरी के दौरान। 5 से 6 घंटे बाद में जब मेरे पास से पूरा जो इंजेक्शन लगा था उसका प्रभाव था कम हुआ, उसके बाद में मैं नॉर्मल आया, और मेरे नॉर्मली ड्रिप्स लगी रही थी, दर्द की हुई, चाहे एंटीबायोटिक्स हो, लगी रहा था। लेकिन ये था कि ये मेरा फर्स्ट एवर ऑपरेशन या अस्पताल का एक्सपीरियंस था, जो मेरे को डराने वाला जैसा था, क्योंकि मैं आज तक कभी अस्पताल गया नहीं था, कभी ऐसे सिचुएशन देखी नहीं थी। मुझे हर चीज़ का डर था, और इस डर के वजह से ही मैं समय पे नहीं जा पाया, लेट हुआ, जिसके कारण मुझे परेशानी ज़्यादा हुई। जो ऑपरेशन में पहले करा था वो ऑपरेशन लेट कराना मेरे लिए थोड़ा दुखदाई हुआ, क्योंकि मेरे पस पड़ गया था उस गांठ के, और वो आंतें चिपक गई थी, जिसके कारण डॉक्टर को उन पस को निकालने के लिए साइड से एक उन्होंने हिस्सा डाला रखा था, जिसके अंदर डेड ब्लड या चीज़ें निकल रही थी। उसके बाद मैं 2 दिन अस्पताल में भर्ती रहा। तीसरे दिन डॉक्टर ने मुझे एक्स्ट्रा भर्ती रखा। मेरे जो साइड से एक लगा रखा था पाइप सा, वो निकाला गया, और वहाँ पर वापस से टाँका लगाया गया, और मुझे ऑपरेशन के 24 आवर्स बाद में पानी पीने के लिए बोला गया। उसके बाद में थोड़ा दलिया खिचड़ी खाने के लिए बोला गया। फिर एक दिन रहने के बाद में एक्स्ट्रा डॉक्टर चेकअप करने के बाद मुझे बोला कि आप फाइन हो। मैंने कहा हाँ। तो मैंने मेरे को डिस्चार्ज किया, और अब मैं कम से कम 5 से 10 दिन हो चुके हैं घर पे आए हुए मेरे को। तो अभी भी डॉक्टर ने मेरे को महीना भर रेस्ट के लिए बोल रखा है कि आप रेस्ट करिए, गाड़ी ना चलाइए, ना भारी वजन जैसे उठाइए। तो अभी मैं रेस्ट ही कर रहा हूँ। तो मैं आप लोगों से ये कहूँगा, अगर अपेंडिक्स जैसा कुछ भी बीमारी आपके पेट से रिलेटेड होती है तो आप उसकी सोनोग्राफी कराएं, अल्ट्रासाउंड कराएं, ECG कराएं, और जितना जल्दी हो सके उतना सर्जरी कराएं, क्योंकि ये चीज़ आपके शरीर को आपको नुकसान दे सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें, और मैंने आने वाले वीडियोस को भी आप देखें।